बात करते हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी से। त्यागी जी, कांग्रेस के सांसद शशि थरूर जो कि डेलीगेशन में गए हैं विदेश दौरे पर, उन्होंने जिस तरीके से अपना पक्ष रखा है, हिंदुस्तान का पक्ष रखा है, ऑपरेशन सिंदूर की उन्होंने तारीफ की है कांग्रेस सांसद होते हुए, चूंकि कांग्रेस के भीतर को इसको लेकर कुछ असहजता दिख रही है। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति को राष्ट्र नीति बना दिया है। ये कोई एक पार्टी का मामला नहीं बचा है। जब राष्ट्र संकट में हो, जब निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हों और पड़ोसी राष्ट्र ईर्ष्या और विद्वेष में भरा हुआ हो, तब समूचे देश को एक होना चाहिए। ये कभी नरसिंहा राव जी ने किया था जब उन्होंने ह्यूमन राइट कमीशन की बैठक में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में डेलीगेशन भेजा था, या अब वो एकता दिखाई दी है जब 4 या 5 जो डेलीगेशन है उनके जो सेनापति हैं वो गैर बीजेपी हैं। और कांग्रेस के मित्रों को भी समझना चाहिए, जब राष्ट्र पर ऐसे संकट हों तो फिर राजनीति नहीं की जाती, तब राष्ट्र नीति की जाती है। श्री थरूर के द्वारा दिए गए वक्तव्य, श्री ओवैसी द्वारा मुस्लिम मुल्कों में की गई पैरवी, इस बात का सबूत है कि भारत के अंदर अभी भी ऐसी शक्तियां और ताकत हैं जो संकट के दौर पर सामूहिक तौर से प्रहार करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के पहले मधुबनी से प्रधानमंत्री ने ये संदेश दिया था पूरी दुनिया में कि आतंकियों और आतंकियों के पनाहगार को बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, प्रधानमंत्री उसके बाद पहली बार बिहार जा रहे हैं, पूरे स्वागत की तैयारी है उनकी। मधुबनी से ही उन्होंने सिंहनाद किया था कि सिंदूर का बदला लिया जाएगा, और अगले दिन से ही आतंकी ठिकानों पर हमले शुरू हो गए। 100 से ज़्यादा आतंकी उनके समर्थक मारे गए, जिसका विलाप वहाँ के अखबारों में देखने को और सुनने को मिला है। प्रसन्नता है कि आज फिर प्रधानमंत्री का आगमन है। वो और नीतीश कुमार जी दोनों मिलकर के बिहार का जो संभावित अक्टूबर-नवंबर में होने वाला चुनाव है उसकी पटकथा लिखेंगे, लेकिन उसका शीर्षक होगा बिहार का विकास विकास विकास। आज कई विकास की योजनाओं के उद्घाटन हैं, चमचमाती हुई सड़कें हैं, बेमिसाल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको लेकर के कांग्रेस और आरजेडी के लोगों ने भी ईर्ष्या जाहिर की। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने सवाल उठाया प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के, पूछा विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, सबकी बात लोग उठा रहे हैं। विशेष राज्य के दर्जे की जो जेडीयू की मांग है उसमें विकास की धारा छिपी हुई थी। हम अब भी मानते हैं विशेष राज्य के दर्जे के तहत जो दी जाने वाली सुख और सुविधाएं हैं उससे बिहार और उन्नत होगा, लेकिन उस कमी को भरपाई करने के लिए बजट में जिस तरह से लाखों करोड़ रुपए की राहतें दी गई हैं वो प्रशंसनीय हैं। जो प्रधानमंत्री भूतपूर्व श्री मनमोहन सिंह जी के पास जब जेडीयू का डेलीगेशन गया था, जिसमें मैं भी शामिल था, उन्होंने रंगराजन की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई थी वो कमेटी ही रिजेक्ट कर चुकी थी कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा। फिर फाइनेंस कमीशन के सामने एनके सिंह जी के नेतृत्व में जब बिहार आया था डेलीगेशन, उस पर भी जेडीयू ने अपना पक्ष रखा था, जिसको 16वें वित्त आयोग ने भी अस्वीकार किया था। गलती जेडीयू की नहीं, जिन्होंने मान्यताओं के आधार पर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, कहीं खोट वहाँ पर भी है। ऐसा आरजेडी, कम्युनिस्ट और कांग्रेस के मित्रों को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, जिस तरह से नदी के बहाव को रोकने के लिए, जिस तरह से हवाई अड्डों का जाल बिछाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार मदद कर रही है, उसकी प्रशंसा ना करना भी कंजूसी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली।